हेलो दोस्तों, द किंग ऑफ नर्सिंग मेडिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है टेटोलॉजी ऑफ फेलोड। टेटोलॉजी ऑफ फेलोड क्या होता है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले टेटोलॉजी ऑफ फेलोड क्या होता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, मतलब एट द बर्थ टाइम प्रेजेंट होता है। बच्चा जब यूट्रस में डेवलपमेंट होता है उसी दौरान यह डिजीज क्या होती है, आकर्ष पाई जाती है। सबसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। तो चलिए देखते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है। सबसे पहले ए हार्ट डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ग्रेट ब्लड वेसल्स विच इज प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक, ये क्या होता है, जब बच्चा ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान रहता है एट द बर्थ टाइम कोई ब्लड वेसल में और हार्ट की स्ट्रक्चर में फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है ग्रेट ब्लड वेसल में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। ये कितने टाइप का होता है, साइनोटिक होता है, ये साइनोटिक होता है। ठीक, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एबनॉर्मेलिटी इन द हार्ट एंड ग्रेट ब्लड वेसल आकरिंग द फेटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, जब बच्चा यूट्रस में डेवलपमेंट कर रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी अगर उस दौरान हार्ट में हो रही हो तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कितने टाइप के होते हैं, साइनोटिक होता है, ए साइनोटिक। साइनोटिक में क्या होता है, अगर हार्ट के राइट टू लेफ्ट में एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसे साइनोटिक बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसे ए साइनोटिक बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग टी ओ एफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। टी ओ एफ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले चलिए देखिए। टेटोलॉजी ऑफ फेलोड इज ए मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक, टेटोलॉजी ऑफ फेलोड क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन किसका, साइनोटिक, मतलब लेफ्ट टू राइट संट। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट होता है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट संट, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओपनिंग होगी। ठीक, इट अकर्स इन अबाउट 10% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। यह क्या होता है, जितने भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, मतलब जितने भी कंजेनाइटल हार्ट द बर्थ टाइम डिजीज होती है हार्ट में, उसका 10% में क्या पाया जाता है, टीओएफ पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग टीओएफ का क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। टीओएफ का क्या होता है। ठीक, टेटोलॉजी ऑफ फेलोड हैज बीन डिफाइंड एज द कंसिस्टिंग ऑफ 4 बेसिक अबनॉर्मलिटी इन हार्ट। ठीक, पहला क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तीसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, चौथा ओवर रीडिंग ऑफ अरोटा। ठीक, टेटोलॉजी ऑफ फेलोड हैज बीन डिफाइंड कंसिस्टिंग, मतलब टेटोलॉजी ऑफ फेलोड एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 प्रकार की बेसिक अबनॉर्मलिटी होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की क्या होती है, बेसिक अबनॉर्मलिटी होती है। पहला पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, दूसरा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा, ओवर रीडिंग ऑफ द रोटा। हम लोग क्या करेंगे, अब सीक्वेंस वाइज इसको देखेंगे, एक एक करके अभी हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग इसमें पहला देखते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है। ठीक, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखेंगे अब क्या होता है, नैरो ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इन द राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, मान लीजिए हमारा पल्मोनरी आर्टरी रहती है, जो इसकी ओपनिंग हो जाएगी वह क्या होगी, नैरो हो जाएगी। मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा या नैरो हो जाएगी, स्टेनोसिस हो जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोसिस। मतलब जो भी उसकी ओपनिंग हो जाती है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मल है और यहाँ पे क्या हो गई, नैरो हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया इसमें। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, इसमें जो राइट वेंट्रिकल की साइज होती है वह क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके कारण, ड्यू टू द पंपिंग एट द हाई प्रेशर। जब हमारा हार्ट क्या करता है, पंप ज़्यादा करता है, कोई अबनॉर्मलिटी के कारण ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो क्या करेगा, ब्लड बॉडी को जितना डिमांड होगी उतना नहीं मिलेगा, तो उसके कारण वह क्या करेगा, बार बार पंप करेगा। उसके कारण क्या हो सकता है, वहाँ पे हाइपरट्रोफी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, ठीक, जैसे ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक, देखिए यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकुलर जो है नॉर्मल है और यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन हो चुका है, मतलब इसकी साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब हम तीसरा देखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएसडी भी बोलते हैं, बीएसडी। इसको एक कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन डिजीज होती है जो बच्चों में पाई जाती है, बीएसडी। इसको हम लोग अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो जिसे हम बोलते हैं दिल में, बच्चों में किसी किसी बच्चों में नहीं बोलते हैं लोग कि दिल के, बच्चे के दिल में छेद है। ठीक, तो वही होल होता है जो हमारा वेंट्रिकल होता है। मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक, और जो इसमें वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है, हमारा सेप्टम होता है, यहीं पे क्या होगा, होल पाया जाएगा। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं देयर इज ए होल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंटिकल ड्यू टू द विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स। इसमें क्या होता है, देयर इज ए होल मतलब जो हमारा वेंटिकल होता है उसमें होल पाया जाता है, लेफ्ट टू एंड राइट साइड दोनों ब्लड क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होंगे, होल जब रहेगा तो ब्लड सेपरेटेड नहीं रहेगा, दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिल सकती है, बच्चे में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक, अब हम लोग टीओएफ का क्या देखते हैं, काजेज देखते हैं कि किसके किसके कारण क्या होता है, टीओएफ हो सकता है। सबसे पहले मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर प्रेग्नेंट है उस दौरान कोई मदर को इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी टीओएफ हो सकता है। मैटरनल एल्कोहलिज्म, अगर बच्चा यूट्रस में है, अगर मदर प्रेग्नेंट है उस दौरान अगर मदर एल्कोहल का कंजप्शन करती है तभी क्या हो सकता है, टीओएफ हो सकता है। अगर मदर की ये 40 साल से ज़्यादा हो गई है तब वो क्या होंगे, तभी क्या होगा, टीओएफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, मैटरनल डायबिटीज, अगर कोई मदर है उसे डायबिटीज है तो मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होगा, उसके कारण बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तभी क्या हो सकता है, हार्ट में अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। फैमिली टेंडेंसी, अगर की जेनेटिक कंडीशन है तभी हो सकता है। कोई मदर जो है ड्रग का एक्सपोज कर ली है, इनहेल कर ली है कोई ड्रग जो उसके साइड इफेक्ट्स के कारण भी हो सकता है। ठीक, मेंटल डाइटरी डिफिशियंसी, अगर मदर की डाइट पैटर्न सही नहीं, सही तरीके से खा नहीं रही, न्यूट्रिशन उसे नहीं मिला है, तभी क्या हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। टीओएफ का काज हो सकता है। ठीक, जेनेटिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, अगर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है तभी टेटोलॉजी ऑफ फैलोट देखने को मिल सकता है। अब इसका हम साइन सिम्टम देखते हैं किसका, टीओएफ का। ठीक, पेशेंट कैन बी सिम्पटोमेटिक एनी टाइम आफ्टर बर्थ, अगर बच्चा जो है जन्म जब बर्थ होगा उसके बाद क्या होता है, सिम्पटोमेटिक देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, इसमें साइनोसिस ऑफ लिप्स, मतलब लिप्स से साइनोसिस देखने को मिलेंगे, माउथ पे साइनोसिस होगा, फिंगर पे होगा, नेल पे होगा, टॉन्सिल पे होगा, इंटायर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। बिकम ब्लूइश एंड डस्की, मतलब जो बच्चे की बॉडी होगी वह क्या होगी, ब्लूइश कलर डिस्कलेशन होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, हार्ट में अबनॉर्मलिटी हो रही है। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जब बॉडी में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ब्लूइश डिसनिया हो जाएगा, जिसके कारण साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक, क्लबिंग ऑफ फिंगर, जो भी बच्चे के फिंगर रहेगा वो क्लब हो सकता है, मतलब टेढ़ा हो सकता है। डिसनिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगा। एक्टिविटी इंटोलेंस, जो भी बच्चे की एक्टिविटी रहेगी वह क्या होगी, अल्टर्ड हो जाएगी, बच्चा कोई एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएगा। इन्फेंट एज्यूम नी चेस्ट पोजीशन व्हेन दे लाई डाउन, बच्चा क्या होगा, एज्यूम करेगा नी चेस्ट पोजीशन जब वो क्या होगा, लेटा रहेगा। ठीक, कंटिन्यू इल्डर चाइल्ड एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन गेट रिलीफ फ्रॉम डिसनिया, अगर चाइल्ड को हम क्या करेंगे, स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे तो क्या बच्चे को क्या होगा, रिलीफ होगा डिसनिया से। ठीक, चिल्ड्रेन टेक रेस्ट बिटवीन एक्टिविटी प्ले, चिल्ड्रेन जब कोई एक्टिविटी करेगा, जब गेम वूम खेलेगा तो उस थोड़ा रेस्ट लेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन की डिमांड है उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक साउंड लाउड हार्म्स सिस्टोलिक मरमर, जो भी उसका हार्ट साउंड सुनाई देगा वह क्या होगा, लाउड मरमर साउंड, मतलब जब वो सांस लेगा तो क्या होगा, मरमर साउंड सुनाई देगा। ठीक, टेट स्पेल ब्लू स्पेल, मतलब जो भी स्किन होगी उसकी ब्लू कलर्स की हो जाएगी ड्यू टू डिसनिया के कारण। ठीक, पुअर ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, कोई उसे ब्रेन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक, पॉलीसाइथेमिया डेवलप एट द बॉडी अटेम्प्ट कंपनसेट फॉर द अनऑक्सीजनेटेड फूड। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या देखेंगे, टीओएफ में क्या क्या करा सकते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट रहेंगे उसको हम करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि मदर में कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। स्कल्टेशन साउंड को सुनेंगे हार्ट के। ठीक, स्टेथोस्कोप से चेस्ट एक्सरे कराएंगे, हार्ट की शेप साइज कैसी है, ईसीजी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे। ठीक, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे और इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। ठीक, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे, पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देंगे जो भी हमारा बच्चा रहेगा। ठीक, ये टाइप ऑफ केयर दैट हेल्प पेशेंट मैनेज द सिम्टम ऑफ डिजीज, जो भी बच्चा रहेगा, जो भी चिल्ड्रेन रहेगा उसको क्या करेंगे, जो भी उसका साइन सिम्टम दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। हाइपोक्सिक स्पेल शुड बी मैनेज बाय प्लेसिंग द बॉडी ऑक्सीजन थेरेपी, जो अगर हाइपोक्सिया से बच्चा सफ़र कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। टीओएफ में सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोररी सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, सबसे पहला क्या है, ब्लॉक टाउजिंग शंट करेंगे, वाटर शंट देंगे। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक टाउजिंग शंट में इट इज तो क्रिएट पाथवे फॉर ब्लड ग्रो फ्रॉम आर्टियल सर्कुलेशन टू द लंग्स। इसमें क्या होता है, एक
पाथवे क्रिएट करते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करके जो भी सर्कुलेशन हो रहा है आरटी का उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं लंग्स में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन वो नॉर्मल हो सके। ठीक, वाटर शंट देखेंगे साइड टू साइड एनास्टोमोसिस ऑफ द असेंडिंग अरोटा राइट पल्मोनरी आर्टरी डन। इसमें एनास्टोमोसिस करते हैं, जो भी हमारी आर्टरी रहती है, मान लीजिए हमारी आर्टरी है, ठीक, इसको क्या करेंगे, यहाँ से अबनॉर्मलिटी दिख रही है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। ठीक, इसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट टीम्स में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। वहीं अगर बच्चा साइनोसिस से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंटली मील डालेंगे, बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके बार बार न्यूट्रिशन देंगे। ठीक, ड्यूरिंग टेल स्पेल गिव द नी चेस्ट पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन, इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द लंग्स। ठीक, अगर बच्चे को टेल स्पेल हो रहा है, मतलब ब्लूइश कलर की स्किन हो रही है, डिसनिया से सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग नी चेस्ट पोजीशन देंगे, स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे, जिसके कारण क्या होगा इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो। ठीक, लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, रिड्यूस एन एंग्जाइटी स्ट्रेस। इसमें क्या करेंगे लिमिट करेंगे जो भी बच्चे की एक्टिविटी है वो, मतलब बच्चे को नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे और रिड्यूस करेंगे एंग्जाइटी लेवल को, स्ट्रेस को। प्रिवेंशन देखते हैं हम लोग, प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे टीओएफ में। सबसे पहले द प्रेग्नेंट वुमेन जो भी रहेगी उसको हेल्थी स्टेप प्रिवेंशन, जो भी स्टेप होते हैं उसको क्या करेंगे हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे को कैसे प्रिवेंट करें टीओएफ से। ठीक, प्री नेटल केयर देंगे, जो भी बच्चे को प्री नेटल केयर होती है उसको देंगे मदर्स को। टेक मल्टीविटामिन, मदर को बोलेंगे कि मल्टीविटामिन ज़्यादा कंज्यूम करे। एवॉइड करेंगे हार्मफुल सब्सटेंस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको एवॉइड करें। कंट्रोल कर ले अपना ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होगा तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मैनेज अदर हेल्थ कंडीशन मैनेज करेंगे। एवॉइड करेंगे एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, मदर एक्सपोज ना हो इन्फेक्शन से। कंसीडर करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग, कोई जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है पहले से उसको देखेंगे। कंटिन्यू स्क्रीनिंग डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंटिन्यू स्क्रीनिंग करते रहेंगे ताकि कोई बच्चे में अबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही, उसे पता चल जाएगा तो हम प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।